संशप्तक उस सेना के समुदाय को कहते थे जिन्होंने बिना सफल हुए युद्ध से ना हटने की शपथ खाई हो। त्रिगर्त राज सुशर्मा, उसके भाई तथा अन्य सहायक सेनाएं संशप्तकों में आते थे। त्रिगर्त राज सुशर्मा ने गुरु द्रोण तथा दुर्योधन के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी कि या तो ये भूमि अर्जुन से सूनी हो जाएगी या त्रिगर्तों में से कोई इस भूतल पर नहीं रह जाएगा। मेरा ये कथन कभी मिथ्या नहीं होगा। और सुशर्मा की ये प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं गई थी। क्या हुआ जब संशप्तकों ने अर्जुन को घेर लिया था और उसके रथ पर ही चढ़ गए थे। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के कर्ण पर्व अध्याय 54 के अनुसार कुरुक्षेत्र में 17वें दिन का भयानक युद्ध चल रहा था। अभी अर्जुन अश्वत्थामा के साथ एक भीषण युद्ध लड़कर आगे ही बढ़े थे कि वहां अर्जुन संशप्तकों, कौशल देशीय योद्धाओं तथा नारायणी सेना, इन तीनों सेनाओं के साथ एक साथ भिड़ गए थे। संशप्तकों ने अत्यंत कुपित होकर अर्जुन के मस्तक पर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस बाण वर्षा को सहते और श्रेष्ठ रथियों का संहार करते हुए अर्जुन शीघ्र ही उस विशाल सेना में घुसकर सुशर्मा के पास जा पहुंचे। वहां सुशर्मा तथा अन्य संशप्तकों ने अनेक बाण चलाकर अर्जुन और श्री कृष्ण को घायल कर दिया। उन सबने मिलकर पांडुपुत्र अर्जुन के उस विशाल रथ को घेर लिया। क्रोध में भरे हुए संशप्तकों ने सब ओर से आक्रमण करके अर्जुन के रथ को, घोड़ों, दोनों पहियों तथा ईशा दंड को भी पकड़ना आरंभ कर दिया। इस प्रकार वे सब हजारों योद्धा रथ को जबरदस्ती पकड़कर सहनाद करने लगे। कई योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं पकड़ ली। दूसरों ने रथ पर बैठे हुए अर्जुन को भी पकड़ लिया। तब श्री कृष्ण ने अपनी दोनों बाहें झटक कर उन सब लोगों को युद्ध के मुहाने पर नीचे गिरा दिया। यह देख अर्जुन कुपित हो उठे। उन्होंने अपने रथ पर चढ़े हुए बहुत से पैदल सैनिकों को धक्के देकर नीचे गिरा दिया और आसपास खड़े हुए संशप्तक योद्धाओं को निकट से युद्ध करने में उपयोगी बाणों द्वारा ठग दिया। एवं समरांगण में भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, देखिए ये क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले बहुसंख्यक संशप्तक योद्धा किस प्रकार सहस्त्रों की संख्या में मारे जा रहे हैं। प्रभु, भूतल पर मेरे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जो इस प्रकार के रथ बंधु का सामना कर सके। तदंतर अर्जुन ने बारंबार नागास्त्र का प्रयोग करके उन सबके पैर बांध दिए। अर्जुन के द्वारा पैर बांध दिए जाने के कारण वे संशप्तक योद्धा निश्चेष्ट हो गए। फिर अर्जुन ने निश्चेष्ट हुए संशप्तक योद्धाओं का संहार आरंभ कर दिया। बाणों की मार पड़ने पर उन्होंने अर्जुन के रथ को छोड़ दिया। उस समय पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी ना सके और अर्जुन लगातार उनका संहार करते हुए रणभूमि में जिन जिन योद्धाओं को लक्ष्य करके पाद बंधास्त्र का प्रयोग किया, वे समस्त योद्धा सम्रांगण में नागों द्वारा जकड़ लिए गए थे। महारथी सुशर्मा ने अपनी सेना को नागों द्वारा बंधी हुई देख तुरंत ही गरुड़ास्त्र प्रकट किया। फिर तो गरुड़ पक्षी प्रकट होकर उन नागों पर टूट पड़े और उन्हें खाने लगे। बंधन मुक्त होने पर संशप्तक योद्धा अर्जुन के रथ को लक्ष्य करके बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों को सब ओर से काटने लगे। तदंतर अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से उनकी भारी अस्त्र वृष्टि का निवारण कर दिया। उसी समय सुशर्मा ने अपने बाणों से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाकर उन्हें घायल कर दिया। उन बाणों की गहरी चोट खाकर अर्जुन व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। फिर तो सब लोग जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि अर्जुन मारे गए। उस समय शंख बजने लगे और सिंह गर्जना भी होने लगी। तदंतर अर्जुन ने होश में आकर बड़ी उतावली के साथ इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। उससे संपूर्ण दिशाओं में सहस्त्रों बाण प्रकट होकर उस सेना का संहार करने लगे। यह देख संशप्तक गणों और नारायणी सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ। उस समय वहां कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो अर्जुन पर चोट कर सके। सारी सेना स्वयं निश्चेष्ट हो गई थी और उसी अवस्था में वह मारी जा रही थी। अर्जुन ने वहां रणभूमि में कई हजार योद्धाओं का संहार कर डाला, परंतु अभी संशप्तकों की बड़ी सेना शेष थी। संशप्तकों ने पुनः ये निश्चय किया कि मर जाएंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे, किंतु युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। वहां पुनः अर्जुन के साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें अर्जुन ने उन समस्त संशप्तकों को जीतकर उनकी सेना का संहार कर डाला।
जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।